हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेल्स में। आज हम लेके आए बिहार दरोगा के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि स्वतंत्रता के बाद से जितने भी योजना लाया गया है, इससे बिहार दरोगा में खूब प्रश्न पूछते हैं और एक दिवस से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। और इससे बाद में जितने भी मिसलेनियस फैक्ट है उसको एक तल लेके आए हैं, ताकि लास्ट समय में रिवीजन करने में आसानी हो। तो दोस्तों, आप लोग का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रह रहा है और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो बिना कुछ देरी के वो अपने टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे पहला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया है? तो यहाँ पे देख लीजिए 1952 में लाया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया है दोस्तों? बस डेट याद रखिए रिवीजन के टाइप में। तो 1952 में आया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, पंचवर्षीय योजना प्रणाली की स्टार्ट कब हुआ है दोस्तों? तो 1951 में। और योजना आयोग के स्टार्ट किसने कब हुआ है दोस्तों? तो 1950 में। लेकिन पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 से 1956 में 5 साल के लिए था। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना कब हुई? तो 1953 में। ये बीपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो ये 1953 में हुआ। फिर हरित क्रांति कब आया दोस्तों? तो 1966 में। आपने पता है, तो पहला जो हरित क्रांति आया था दोस्तों, सिर्फ गेहूँ पे ज़्यादा फोकस किया गया था। उसमें HYV सीड का प्रयोग किया गया था, हाई यील्ड वैरायटी सीड का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड, तो कभी कभी पूछता है कि श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से सर, दूध उत्पादन से। और इसके जनक कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया था। और कब आया दोस्तों? तो 1970 में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब आया था दोस्तों? तो 1975 में। और 1975 में जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल उस टाइम लगा हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1978 में। इस तरह का डेट पूछा जाता है दोस्तों। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में आया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब आया? तो 1980 में आया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया दोस्तों? तो 1988 में। 1988 में। फिर है जवाहर रोजगार योजना कब आया दोस्तों? तो 1989 में। फिर देखते हैं उदारीकरण के बाद जो जो योजनाएं हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील कहा जाता है, कब लाया गया दोस्तों? तो 1995 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI आप लगा लीजिए। फिर है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया था बिहार दरोगा के प्रीवियस एग्जाम में, आगे देखिए हो। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आया था। तो सर्व शिक्षा अभियान कब आया दोस्तों? तो 2001 में। स्कूल चले हम, ये नारा के साथ आया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2005 में। और ये यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, अगर यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ से मिलाने वाला पूछता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तो 2005 में। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, प्लीज़ रट के जाइएगा। मनरेगा कब आया था दोस्तों? तो 2005 में आया था और 2006 में लागू हुआ था। 2006 में लागू हुआ था, तो ये नरेगा टाइम आया था, लेकिन इसका नाम बदल के 2009 में मनरेगा कर दिया था। महात्मा गांधी जोड़ दिया था। अभी हाल में क्या किया गया था? तो VBG ग्राम योजना कर दिया इसको। मनरेगा को क्या किया है? VBG ग्राम योजना। तो इसको याद रखिएगा। तो इस टाइम न्यूज़ में है, तो इसको पूरा पता रखिएगा टाइमलाइन। फिर है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आया दोस्तों? तो 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आया दोस्तों? तो 2007 में आया है। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आया दोस्तों? तो 2007 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आया? 2007 में आया है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि राजीव आवास योजना, राजीव आवास योजना कब आया? 2009 में। और इंदिरा आवास योजना कब आया था दोस्तों? आवास योजना तो 1988 में आया था, ये याद रखिएगा। फिर है कि आधार योजना 2009 में। आधार योजना कब आया? 2009 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे UGC बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन की स्थापना कब किया गया दोस्तों? तो 1956 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE की स्थापना 1962 में हुआ दोस्तों। 1962 में हुआ है। NCERT की स्थापना 1961 में। NCERT की स्थापना कब हुआ? 1961 में। IIT प्रणाली 1951 में। सबसे पहले IIT खड़गपुर की स्थापना किया गया था। एम्स का पता होगा कि 1956 में हुआ। इसरो का कब हुआ दोस्तों? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुआ। और DRDO 1978 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? DRDO का नई दिल्ली में है। और 1958 में DRDO कब बना है दोस्तों? तो 1958 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और नासा भी 1958 में बना दोस्तों। तो याद रखिएगा, नासा की भी स्थापना 1958 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि CSIR का स्थापना कब हुआ है? तो इसका फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों। तो CSIR का स्थापना कब हुआ? तो 1942 में। स्वतंत्रता के बाद इसका पुनर्गठन कर दिया था। और CSIR का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो PM होता है। कौन होता है दोस्तों? तो PM होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित या उससे संबंधित क्या है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन कब हुआ? तो 1948 में। अब परमाणु ऊर्जा विभाग पूछे तो 1954 में हुआ। तो 2 क्वेश्चन है, पहला आयोग बना, उसके बाद विभाग बना। तो आयोग 1948 में और परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में बना। बार्क का स्थापना कब हुआ?
54 में इसरो तो पहले ही बता दिए थे कि 1969 में, कभी कभी डेट पूछेगा तो 15 अगस्त 1969 को बना था। अंतरिक्ष आयोग, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष आयोग, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा। अंतरिक्ष आयोग बोले तो 1972 में, कब हुआ? 1972 में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रक्षा और सुरक्षा से बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो बीएसएफ जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते, कब हुआ? 1965 में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों 1949 में हुआ है। सीआईएसएफ 1969 में। आईटीबीपी कब हुआ? 1962 में। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थापना 1984 में। एनसीसी की स्थापना कब हुआ? 1948 में। तो आप कमेंट करके बताइए कि एनसीसी का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ से भी भर भर के प्रश्न पूछते हैं, तो कन्फ्यूज यहाँ पे होता है 1992-93 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो 1993 में। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुआ है? 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना 2004 में हुआ। तो यहाँ पे जानने वाली बात है कि इसको अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 89वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में ये लाया गया था और 2004 से प्रभावी हुआ था। तो कौन सा संविधान संशोधन से दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को लाया गया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कब मिला है दोस्तों? तो संवैधानिक दर्जा मिला है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को 2018 में। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 102वां संविधान संशोधन के तहत। तो जितने भी 100 से आप लोग एक काम कीजिएगा कि 100वां संशोधन से लेकर अभी तक जितना संशोधन हुआ वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसको मिलान करने के लिए देता है, जैसे जैसे 101वां 102वां 103वां देख के जाइएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना 2007 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ बैंकिंग से देख लेते हैं कि कब कब इसका स्थापना हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहता है 1935 में। कब हुआ? 1935 में। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो पूछता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1949 में, लेकिन स्थापना 1935 में हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ऐसे 1955 में हुआ है। इसका इंपीरियल बैंक को मिला के किया था। तो सेबी की स्थापना 1992 में और नाबार्ड की स्थापना 1982 में। किसकी समिति पे ये बार बार पूछता है? तो शिवरामन की समिति पे इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो इरडा की स्थापना कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो 1999 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है दोस्तों, हैदराबाद में है। एलआईसी की स्थापना 1956 में, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो 1956 में याद रखिएगा। फिर है कि ग्रामीण विकास से कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली कहाँ स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो 1959 में स्टार्ट हुआ था और राजस्थान के नागौर में स्टार्ट किया गया था बलवंत राय मेहता की समिति पे। फिर है जिला परिषद की स्थापना जो प्रणाली स्टार्ट हुआ था 1959 में, ट्रायल में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। फिर है शहरी स्थानीय निकाय 1950 के बाद हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। फिर है बहुत सा मिशन अभियान है, जैसे कि शिक्षा से है तो सर्व शिक्षा अभियान, उससे पहले भी बताए थे कि 2001 में स्कूल चले हम के साथ स्टार्ट हुआ था। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में। ये सब रिवीजन के टाइप में आप लोग देखते चलिए। मनरेगा 2005 में। फिर 2006 में इसको क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था। और 2009 में नरेगा को क्या किया गया था? महात्मा गांधी जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में स्टार्ट किया गया था। 2014 में यहाँ स्टार्ट किया गया था। डिजिटल इंडिया 2014 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेक इन इंडिया का भी स्टार्ट किया गया था। तो 2014 में आयुष्मान भारत, ये पूछा गया था ईएसआई प्री में, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्री में पूछा गया था कि आयुष्मान भारत की स्थापना कब हुआ है? तो 2000 मतलब कब लाया गया था? 2018 में। फिर जल जीवन मिशन 2019 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अभी 2029-30 के लिए इसको बढ़ा दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। फिर आत्मनिर्भर भारत 2020 में लाया गया था लॉकडाउन के टाइम में। फिर है कि पीएम गति शक्ति 2021 में। कब लाया गया था? 2021 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में लाया गया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में लाया गया था। चलिए अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट दिवस, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से कम प्री में 1 से 2 क्वेश्चन एकदम पक्का रहेगा दोस्तों, तो इसको देख लीजिए। चलिए पहला है कि जनवरी में, पहला तो नव वर्ष दिवस 1 जनवरी को, मतलब हैप्पी न्यू ईयर आप लोग मनाते हैं तो सबको पता है कि हैप्पी न्यू ईयर। तो दूसरा कि 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब अंधा लोग जो है, जो अपना पढ़ता है, ब्रेल लिपि का प्रयोग करता है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, मतलब युद्ध में जो अनाथ हुआ था तो उसके मतलब मनाने के लिए किया था। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। फिर 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस। और कब से मनाना स्टार्ट हुआ है दोस्तों? तो ये याद रखिए, कभी कभी पूछता है, 2003 से मनाना स्टार्ट हो गया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा
राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और किसका जन्मदिन पर मनाया जाता है? आप कमेंट करिए। तो हम ही बताते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन पर मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि 16 जनवरी अभी जो हाल ही में स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पराक्रम दिवस, इसी दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ है दोस्तों? निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और आप कमेंट करके बताइए कि जो 26 जनवरी में 2 महिला गणतंत्र दिवस में आ रही है, उनका नाम क्या है दोस्तों? मुख्य अतिथि 26 जनवरी को कौन होगा 2026 में? फिर है कि 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस। ये बीपीएससी प्री में 71वीं में पूछा गया था कि क्या पूछा गया था? 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, या होलोकॉस्ट दिवस? तो 27 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। और एक और होता है दोस्तों 23 मार्च को। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पड़ा था, उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आप ऑप्शन के अनुसार चलिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, फरवरी में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। और रामसर साइट कहाँ है? रामसर जो स्थल है दोस्तों, वो ईरान में है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला खतना निषेध दिवस। फिर है कि 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 11 फरवरी को जो बोला, तो महिला विज्ञान भी लगा हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला और विज्ञान हटा दे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आप क्वेश्चन बारीक से पढ़िएगा दोस्तों। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 14 फरवरी क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस। वैलेंटाइन दिवस आप लोगों को तो पता ही होगा कि वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा दीजिए। 22 फरवरी को विश्व सोच दिवस। आप कहाँ सोच रहे हैं और कितना सोच रहे हैं, वो आपके लिए भी सोच रहा है कि 22 फरवरी को विश्व सोच दिवस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि 28 फरवरी को क्या होता है दोस्तों? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि 28 फरवरी को क्या हुआ दोस्तों? 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज हुआ था, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए मार्च में देख लेते हैं कि 1 मार्च को क्या है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस 11 फरवरी को। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। फिर है 14 मार्च को विश्व पाई दिवस। पाई 22/7 आप लोग को पता है, तो 7 दूना 14 मार्च। आप ऐसे करके कैसे ही याद करके जाइएगा दोस्तों। तो 15 मार्च को क्या है दोस्तों? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोनों अलग अलग है। विश्व उपभोक्ता पूछे तो क्या होगा? 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता पूछे तो 14 दिसंबर को। फिर 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। और एक ऐड कर लीजिएगा, 20 मार्च को क्या होता है? विश्व गोरैया दिवस होता है दोस्तों। विश्व गोरैया दिवस आप याद कर लीजिएगा। खुशहाली, अगर गोरैया को आप देखते तो खुश हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस और विश्व गोरैया दिवस। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च को शहीद दिवस। और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी को गोली मारा गया था दोस्तों। तो 24 मार्च को कहा है विश्व टीबी दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। चलिए नेक्स्ट पे बात कर ले अप्रैल का, देख लेते हैं कि 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस, या कभी कभी घुमा देगा उत्कल दिवस। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को कहा हुआ था, WHO का स्थापना हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को WHO या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को देख लेते हैं दोस्तों। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग ये दिवस, मतलब हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और जनरल डायर की निर्देशन में मतलब गोली चलाने का आदेश दिया था दोस्तों। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया गया था। चलिए 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये एक्साइज का 64 पोस्ट में पूछा गया था कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस
मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, यहाँ पे परा मतलब आ रहा है, यहाँ पे पृथ्वी भी आ रहा है, तो ऐसे करके रिलेट कर लीजिएगा। 23 अप्रैल को क्या है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, टीबी दिवस 24 मार्च को, अब 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। चलिए मई में देख लेते हैं दोस्तों कि मई में कौन सा दिवस है, तो 1 मई को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अभी हाल ही में भारत का रैंकिंग प्रेस स्वतंत्रता में कितना है दोस्तों, तो 151 है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर विथआउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना किसने की थी, 1863 में किया था हेनरी ड्यूरेंट ने, और 1863 में पटना कॉलेज की भी स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा। फिर है कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था। ये इन्फोर्समेंट अभी हाल ही में जो 1 महीना पहले हुए हैं, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर एग्जाम का मेंस में पूछा गया था कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो दोस्तों यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है, प्लीज़ इसको पूरा करके जाइएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 21 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो आतंकवाद रोधी दिवस। 21 मई को आतंकवाद रोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी दरोगा के 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा गया। आप लोग प्रीवियस ईयर को देखिए, हम जितने भी प्रश्न कराते हैं प्रीवियस ईयर हमको पता रहता कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, जून में देख लेते हैं कि जून में कौन कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो दोनों अलग अलग है। 1 जून को विश्व में और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 3 जून को साइकिल दिवस, साइकिल में 2 ही पहिया रहता है लेकिन इसमें 3 दे दिया, तो ऐसे करके याद रखिए कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और कब से मनाना स्टार्ट हुआ, 1974 से पहली बार मनाना स्टार्ट हुआ दोस्तों। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। फिर है कि 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, मतलब विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14 जून को मनाया जाता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण विरोध दिवस, 17 जून को मरुस्थलीकरण विरोध दिवस मनाया जाता है, मतलब मरुस्थलीकरण पर आप लोग कितना सजग है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आप लोग को पता है कब से मनाना स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो 2015 से स्टार्ट हुआ है। 23 जून को कब हुआ है दोस्तों, तो 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं जुलाई का, तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोटिक दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बिहार दरोगा में 1-2 बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि 15 जुलाई को है कि विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका बुक का नाम है, ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसका पुस्तक है, तो नेल्सन मंडेला का दिवस है। तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा बाघ अभी के हाल ही में, मतलब जो जनगणना हुआ है, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगस्त में। अगस्त में देख लेते हैं कि 6 अगस्त को हिरोशिमा, सबसे पहले हिरोशिमा पर गिरा था, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा, और ऑप्शन में देगा 6 अगस्त में हिरोशिमा पर गिरा, नागासाकी पे, तो सबसे पहले याद कर लिए कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिरा था, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय, बम का नाम था लिटिल बॉय, जिसमें यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया गया था। फिर है 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो इसलिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, तो याद रखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, जिसमें फैट बम का नाम था फैट मैन, और इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था दोस्तों। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस, ये याद रखिएगा। विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ये तो सबको पता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये भी एक्साइज का 64 में पूछा गया था कि 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 क्या हुआ था, सफलतापूर्वक लैंड किया था दोस्तों। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर
ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सितंबर में, तो सितंबर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा गया। तो 5 सितंबर को क्या शिक्षक दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी दे देता है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, ये हाल ही में BSSC CGL 3 में हुआ था, ये पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आप याद रखिएगा 8 सितंबर को, लेकिन शिक्षा दिवस 5 सितंबर को। 14 सितंबर को क्या हुआ था? हिंदी दिवस मनाया था। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस, अभियंता को इंग्लिश में बोलते हैं इंजीनियर्स डे, इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, क्योंकि 16 सितंबर 1900 क्या होता 87 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों। फिर 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हुआ। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस, 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, सितंबर हो गया, अब अक्टूबर में देख लेते हैं कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी दिवस, और इसी तरह गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को हुआ था। तो 2 महापुरुष की जयंती हुई थी 2 अक्टूबर को। फिर 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, ये 1275 का 2213 का प्री में पूछा गया था। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा महीना में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो अक्टूबर, मई, जून दिया था। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि 16 अक्टूबर को कहा है विश्व खाद्य दिवस, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नवंबर में देख लेते हैं, 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। फिर 11 नवंबर को कहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही क्या है, नेहरू की जयंती हुई थी, नेहरू दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो आप कमेंट करके बताइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है इस दिन। फिर 16 नवंबर को सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। फिर 19 नवंबर को पुरुष दिवस, 19 नवंबर को आप लोग पुरुष है पता है, 19 दिवस को मनाया जाता है पुरुष दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, और 26 नवंबर को बताया कि विश्व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। चलिए लास्ट दिसंबर में देख लेते हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को दास्ता उन्मूलन दिवस। तो आप बताइए कि फ्रांस में जो दास पर प्रतिबंध लगा था 1948 में लगा, कब लगा था दोस्तों? तो 1948 में लगा था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाए। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर 1948 को चार्टर एक्ट पे जो मानवाधिकार चार्टर एक्ट साइन हुआ था, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। फिर 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस, और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और 9 का दोगुना कर दीजिएगा, और 1 जनवरी में हुआ तो इसका लास्ट में कर दीजिएगा। तो ऐसे करके याद रखिएगा, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि दिसंबर में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 30 दिसंबर को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर देख लेते हैं कुछ संविधान से संबंधित है कि संविधान सभा का गठन आपको पता है कि 1946 में हुआ था, और कार्य 1947 के बाद से स्टार्ट हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। इसमें पहली बार भाषा को फिर मतलब पुनर्गठन करने का आधार माना था। तो प्रथम वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? यह गठन कब हुआ था? 1951 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी थी। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। और चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। और कब हुआ था दोस्तों? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था चुनाव आयोग का गठन, इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये जैसा कि बताया अनुसूचित जनजाति आयोग 2004 में प्रभावी हुआ, लेकिन 89वां संविधान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको लाया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2018 में संवैधानिक दर्जा, ये तो पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ केंद्र राज्य संबंध से है। गोपीनाथ अयंगार आयोग 1948 में आया था और कश्मीर का मसला से संबंधित था।
फिर है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, बस डेट याद रखिएगा कब आया था दोस्तों, तो 1966 में पहला, और प्रशासनिक सुधार आयोग दूसरा कब आया था, 2005 में। एज इट इज़ कभी कभी मिलाने के लिए देता है, मतलब प्रशासन में क्या सुधार होना चाहिए, क्या कमी है, उस पर ये करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि सरकारी आयोग, तो पूछता कि सरकारी आयोग किस लिए लाया गया था, तो केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, 1983 में आया गया था। पुंछी आयोग का भी संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, 2007 में आया था। फिर SR बम्बई आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1993 में। किस लिए लाया गया था दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन पर अध्ययन के लिए। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काका कालिकर आयोग कब आया था, 1953 में आया था। काका कालिकर आयोग कब आया था, 1953 में। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, तो क्वेश्चन बनता कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो काका कालिकर थे, जो कि 1953 में आया था। 1953 में भी पढ़ाए हैं कि क्या हुआ था दोस्तों, फजल आयोग की अध्यक्षता में क्या होता, पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था दोस्तों। फिर है मंडल आयोग, दूसरा पिछड़ा आयोग, पहला काका कालेकर था, दूसरा मंडल आयोग था, दूसरा पिछड़ा आयोग कब लाया था दोस्तों, तो 1979 में। इसी में 27% आरक्षण का बात किया था ओबीसी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसे बताए हैं कि 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, सच्चर समिति 2005 में गठन हुआ था। कब हुआ था, 2005 में। और किस लिए लाया गया था, तो मुस्लिम के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए सच्चर समिति आया था। फिर है कि रंगनाथ मिश्रा आयोग कब आया था दोस्तों, तो 2004 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था अल्पसंख्यक आरक्षण पे, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रंगनाथ मिश्रा आयोग, अल्पसंख्यक आरक्षण। कभी कभी का आप लोग को कम से कम कुछ आयोग याद रहेगा, तो एलिमिनेशन करने में आसानी होगा दोस्तों। क्वेश्चन जरूरी है कि हर कोई पता हो, मगर एलिमिनेशन करने में आपको आसानी होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, शिक्षा स्वास्थ्य देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा आयोग 1948 में आया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण आयोग एक दो बार पूछा गया कि राधा कृष्ण आयोग का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। राधा कृष्ण आयोग का संबंध शिक्षा आयोग से था, और कब आया था दोस्तों, तो 1948 में आया था, 1948 में आया था। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि मुदलियार आयोग, ये भी बहुत बार पूछता है, तो मुदलियार आयोग किससे संबंधित है, तो माध्यमिक शिक्षा से। मुदलियार आयोग किससे संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से, 1952 में आया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये VVI कर लिया कि कोठारी आयोग के क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 में। कोठारी आयोग भी किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, और 1964 में आया था। एक है यशपाल समिति, 1992 में आया था। फिर उच्च शिक्षा सुधार के लिए है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मतलब क्या क्या है, आर्थिक योजना से है। तो योजना आयोग का संबंध का कब हुआ दोस्तों, योजना आयोग का मतलब प्रारंभ, मतलब योजना का गठन 1950 में हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ है। नीति आयोग का स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुआ है, 2015 में इसका योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग का कब स्थापना हुआ, 2015 में। राष्ट्रीय श्रम आयोग, तो पहला, तो 2-3 श्रम आयोग आया, तो आप पहला बस याद रखिएगा कि तो पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग आया था 1966 में दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर ले, दूसरा 2002 में आया था। तो नरसिम्हम समिति, ये भी पूछता है कि नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है, तो नरसिम्हम समिति बैंकिंग सुधार से है। तो बस कल इसको याद रखिए कि नरसिम्हम समिति बैंकिंग सुधार से है, और 1991 में। तो डेट नहीं याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन नरसिम्हम समिति बैंकिंग सुधार से है। विजय केलकर समिति वित्त सुधार से, विजय केलकर समिति वित्त सुधार से 2002 में संबंधित हुआ। चलिए नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। ये बार बार पूछता है कि कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1965 में हुआ था। और ये कहा हुआ है MSP का सुझाव किसने देता है, बहुत बार सेट मारे होंगे या बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कृषि मूल्य आयोग मतलब MSP का निर्धारण कौन करता है दोस्तों, तो कृषि मूल्य आयोग 1965 में इसका स्थापना हुआ है। फिर राष्ट्रीय किसान आयोग, जैसा कि आप लोग को पता है, राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे स्वामीनाथन आयोग कहता है, क्योंकि इस टाइम उसी की अध्यक्षता में लाया गया था 2004 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय किसान आयोग का स्थापना कब हुआ, 2004 में हुआ था, स्वामीनाथन आयोग के। तो यहाँ से एक कथन और कारण में पूछ देगा, अभी चर्चा में था, स्वामीनाथन 1 साल पहले ही इसका डेथ हुआ है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। फिर बलवंत राय मेहता समिति कब स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो 1957 में। तो कभी कभी सेट मारिएगा या कभी देखिएगा तो बलवंत राय अशोक मेहता समिति में कन्फ्यूज होगा। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी पंचायती राज के लिए 1957 में, उसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में। फिर एक और था 1986 में ML सिंघवी समिति आई थी। ML सिंघवी समिति के ही आधार पर जो है कि संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज अधिनियम को, ML सिंघवी के इसके सिफारिश पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि विधि आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुआ था 1955 में, और MC सीताड़वाड़ की अध्यक्षता में। तो ये BPSC में पूछा गया था कि इसके प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष जो 1955 हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो MC सीताड़वाड़ याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये बहुत बार आ चुका है, तो 1993 में, 1993 और 92 में 2-3 हुआ, वहाँ पर आप कन्फ्यूज आइएगा नहीं दोस्तों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में हुआ है। फिर है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद आयोग
1988 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि सुरक्षा से और आयोग से देखते हैं तो कारगिल समीक्षा समिति कब हुआ, तो कारगिल वार जिस टाइम हुआ था तो 1999 में। कारगिल समीक्षा समिति कब हुआ, तो 1999 में। नागालैंड शांति समिति 1964 में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस सुधार आयोग, जिसे सोराबजी समिति कहा जाता है, 2005 में। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 टॉपिक को कवर किया गया है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस तरह से एग्जाम पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि निश्चित ही यहाँ से 1 या 2 प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके राय दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।